श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वालों की जय हो। जय जय श्री राधे। जय भोलेनाथ की। तो मैं आज आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप उस कथा को ध्यान लगाकर सुनिए और आप भी अपने घर में कोशिश करें कि थोड़ी बहुत भी कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि इस कली काल में वो क्या तुलसीदास जी फरमाते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरो पारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो पहले जमाने में तो भगवान की भक्ति बहुत कठिन थी, लेकिन क्या जाने भगवान ने बनाई है ऐसे कलयुग जो राम जी की भक्ति बहुत सरल कर दी। तभी तो आप और हम देखते हैं कि देखो आज अभी प्रयागराज में मेला लगा है महाकुंभ का। कितने श्रद्धालु जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, करोड़ों लोग रोज डुबकी लगाते हैं उस महाकुंभ प्रयागराज में। और ऐसे देखा जाए तो ज्यादा करके युवा लोग बड़ी तेजी से आ रहा है। जैसे 25 साल, 30 साल, 20 साल के उम्र वाले खूब सारे वहां लोग आते हैं और प्रयागराज त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और भारत के बड़े महान महान संतों के दर्शन करते हैं, क्योंकि इस कली काल में भगवान की भक्ति बहुत सरल बताई है। देखो पहले सतयुग में इतना तप करते थे, इतना तप करते थे कि जैसे भगवान की भक्ति में बैठते तो ऋषियों के ऊपर बड़े धूड़े के धूल के ढेर लग जाते थे और वर्षों वर्षों तक तपस्या करते थे, तभी उनके ऊपर भगवान खुश रहते और दर्शन देते थे। लेकिन इस कली काल में तो थोड़ी सी भक्ति में भगवान सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि इस कलयुग में भगवान की भक्ति बिल्कुल सरल बता दी। थोड़ा भी भगवान को याद करते तो भगवान तो उसके सब कामनाओं पूरी कर देते हैं। इसीलिए आप और मैं सब भगवान के जीव है और भगवान के बंदे हैं। इसीलिए हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए और नाम सुमरण करना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। कबीरदास जी महाराज ने तो फरमाया है कि कबीरा ये तन जात है, लगे तो दौड़ लगाई, के सेवा कर संत की, के गोविंद के गुण गाय। जय हो कबीरदास जी महाराज की जय हो। तो आज की कथा आती है भगवान भोलेनाथ की। तो एक समय की बात है, एक बार महादेव जी को सत्संग सुनने की इच्छा हुई। तब वह सती के साथ अक्षत्य मुनि के आश्रम में आए और अक्षत्य जी मुनि के आश्रम में महादेव जी ने राम कथा का पावन प्रसंग सुना और विदा होकर पुण्य कैलाश की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में पृथ्वी पर भगवान भूमि पर श्री राम जी भगवान भूमि पर पापियों का भार उतारने के लिए
देवताओं को कार्य बनाने के लिए अपनी दिव्य लीला करते हुए श्री सीता जी की खोज में और वियोग में विलाप करते हुए मार्ग में जा रहे थे, तभी भगवान शिव जी ने नमस्कार किया। जैसे ही भगवान शिव जी उधर से निकल रहे थे, तो रास्ते में श्री राम जी मिल गए और राम जी को जाते शिव जी ने और सती ने देख लिया। तो शिव जी अपने मन ही मन भगवान राम जी को प्रणाम करने लगे और नमस्कार करने लगे और जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले हूँ मनोज न सावन, ऐसी चौपाई करके शिव जी आगे चल दिए। तब सती को लगा कि महादेव जी ने किसको नमन किया है। वह मन में विचार करने लगी और भगवान शिव जी से पूछा कि तब शिव जी ने कहा कि हे देवी, मैंने चिदानंद स्वरूप प्रभु की श्री राम जी को नमन किया है, जो पृथ्वी का भार भरने के लिए विचरण कर रहे हैं। तो सती ने कहा कि जो सामान्य कामी पुरुष की तरह स्त्री के लिए विलाप कर रहे हैं, वह परमात्मा कैसे हो सकता है। तो सती शिव जी को कहने लगी कि एक स्त्री के लिए रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं, वो क्या परमात्मा होते हैं ऐसे। तो सती ने मन में विचार किया कि ऐसा है तो मैं परीक्षा लूंगी और मैं परीक्षा करूंगी। महादेव जी ने कहा कि हे सती, मेरे वचनों में विश्वास करो, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी सती मानी नहीं। तब शिव जी को लगा कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, जो होगा वो देखा जाएगा। सती भगवान राम की परीक्षा करने के लिए चली गई और सीता जी का रूप बनाकर राम जी के सामने रास्ते रास्ते आ रही थी। देखो, सती श्री राम भगवान की परीक्षा करने के लिए जा रही है। उसी रास्ते से, जिन रास्ते से भगवान श्री राम आ रहे थे सीता जी की खोज में, उसी रास्ते में सती जी सीता जी का रूप बनाकर जा रही है। तब भगवान राम जी मुस्कुराए और कहने लगे कि आप अकेली कैसे आ रही हैं? हे माता जी, आप अकेली कैसे आ रही हैं? श्री शिव महादेव जी कहाँ हैं? तो राम जी तो देखो त्रिलोकी के नाथ है, उसको तो पता चल गया कि ये सती है और मेरी परीक्षा करने के लिए आई है। तो राम जी सती जी को कहने लगे कि हे माँ, आप इस सुना वन में अकेली विचरण क्यों कर रही हो और महादेव जी कहाँ हैं? जैसे ही प्रभु श्री राम ने ऐसे कहा, तो सती के मन में बड़ा संकोच होने लगा और बड़ी मन में पछतावा हुआ सती को। इधर उधर देखने लगी तो आकाश में हजारों ब्रह्मा, हजारों शिव, हजारों विष्णु और असंख्य देवता प्रभु श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। देखो, जैसे ही सती मन में पश्चाताप करने लगी और आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करने से पहले सती को कई तरह के राम जी दिखे, सीता जी दिखे, हजारों ब्रह्मा जी, हजारों शिव जी, हजारों नारद जी भगवान श्री राम जी की स्तुति करते हैं और श्री राम जी को वंदन करते हैं। सती प्रभु श्री राम जी को वंदन करके महादेव जी के पास आई और
महादेव जी ने पूछा, जैसे ही सती जैसे हजारों सबको देखा तो सती ने अपना आंखें बंद कर ली और श्री महादेव जी का स्मरण किया। तो श्री राम जैसे सती कांपने लगी तो श्री राम जी ने अपनी शीला लीला समेट ली और जैसे ही राम जी ने लीला समेटी तो फिर सती आंखें खोली। आंखें खोल करके सती सकुचाती हुई नीची गर्दन करती हुई श्री महादेव जी के पास आई। महादेव जी ने पूछा, हे सती, तुम प्रभु की किस तरह से परीक्षा करके आई है? किस तरह से परीक्षा करके आई हो सती? तो सती ने कहा, हे प्रभु, कछुन परीक्षा लीनी गोसाई, कीना प्राण तुम्हारी नाई। हे प्रभु, मैं किसी तरह की परीक्षा नहीं करती हुई मैं आपकी ही तरह भगवान श्री राम जी को प्रणाम करके आ गई। तो महादेव जी ने मन में बड़ी शंका हुई और दिव्य दृष्टि से देखा कि सती ने माता सीता का रूप बनाया। तो जैसे ही सती झूठ बोली कि मैंने परीक्षा नहीं ली तो महादेव जी अंतर ध्यान करके देखने लगे कि सीता सीता का रूप बनाया हुआ सती ने राम जी की परीक्षा ली। तो महादेव जी मन में विचार करने लगे कि सती माता सीता का रूप बना लिया तो सीता तो मेरी माँ है और मेरी माता के समान है, तो अब से सती मेरी माँ हो गई क्योंकि उसने सीता का रूप बना लिया। आज से यह माता हो गई है, अब पत्नी नहीं रही है। शिवजी ने मन ही मन में सती से पत्नी रूप से भेंट नहीं करने का संकल्प ले लिया। देखो महादेव जी कैसा संकल्प लिया है कि अपनी पति को माता रूप मानने लगे और पत्नी से मन हटा लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महादेव जी, आप धन्य हैं हे प्रभु, प्रभु के भक्तों में आप शिरोमणि भक्त हैं जो ऐसा त्याग किया है और आपके सिवाय इस संसार में दूसरा कोई भी ऐसा त्याग नहीं कर सकता। तो आकाशवाणी सती ने सुना और सती ने पूछा महादेव जी से कि हे प्रभु, आपने ऐसा कौन सा त्याग किया है? तो महादेव जी सती को कुछ उत्तर नहीं दिया और कैलाश चले आए। सती को वट वृक्ष की छाया में कथा सुनाने लगे, परंतु सती का आसन हमेशा की तरह वाम बाग में नहीं था। और सती का आसन वाम बाग में नहीं रखकर सामने रखा गया। तब सती के मन में बहुत प्रश्न उठने लगे कि आज मेरा आसन वाम बाग में नहीं होकर सामने क्यों हुआ? कथा में मन नहीं लग रहा है। वह इधर उधर देख रही थी। तभी आकाश में देवता लोग अपनी स्त्रियों सहित विमान में बैठे कनखल की ओर जाते नजर आए। तो सती ने महादेव जी से पूछा और सती ने महादेव जी के देवताओं के बारे में महादेव जी से पूछा कि हे नाथ, ये लोग देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? तो महादेव जी ने कहा कि हे सती, ये तुम्हारे पिता दक्ष के यज्ञ में गंगा के किनारे कनखल क्षेत्र में जा रहे हैं। तुम्हारे पिता दक्ष के और मेरे बनती नहीं है। सारी बात कहे सुनाई, परंतु सती ने कहा कि मैं पिताजी के घर बिना बुलाए ही जाऊंगी। तो महादेव जी ने कहा कि हे सती, माता पिता और गुरु मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, परंतु वहां पर कोई विरोध न रहा हो तब जाने में भलाई है।
नहीं तो नहीं भलाई है। फिर भी सती नहीं मानी। तब महादेव जी ने प्रिया हट जान कर के अपने गणों को सती के साथ कनखल के लिए भेज दिया। सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ आई। यज्ञ धूमधाम से हो रहा था। सती का स्वागत केवल माता प्रसूति ने किया और सभी बहनों ने सती को देखकर हंसना शुरू कर दिया। पिता ने मुंह फेर लिया। सती यज्ञ मंडप में गई। महादेव जी का कोई यज्ञ में भाग नहीं देखा। तभी सती क्रोध में आकर सभी सभासदों ने कहने लगी कि हे सभासदों, सुनिए, यहाँ कहीं भी संत शिव जी श्री हरि की निंदा होती है, वहां बस चले तो निंदक की जीभ काट लेनी चाहिए या फिर कान बंद करके आंखें मूंद लेनी चाहिए, और नहीं तो वहां से चले जाना चाहिए। परंतु आप सभी ने महादेव जी की निंदा सुनी है, इसी का फल आपको मिलेगा। मेरे पिता महादेव जी के निंदक है। मैं इसी शरीर को यहीं रखूंगी। तो सती ने महादेव जी के चरणों का ध्यान किया और यह संकल्प किया कि जन्म जन्मों में मुझे महादेव जी के चरणों में ही सेवा मिले। ऐसा विचार कर योगा अग्नि में प्रकट की और सती वहां जल गई। सती के जलने का समाचार महादेव जी को मिला। तब शिव जी क्रोधित हुए और वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र जी ने यज्ञ का विध्वंस किया। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ने महादेव जी को मनाया और पुण्य दक्ष को जीवित कर दिया। यज्ञ संपूर्ण किया। उधर सती राजा हिमाचल के यहाँ महारानी मैना की कोख से दिव्य कन्या के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम नारद जी ने पार्वती उमा रखा। हिमसुता बचपन से ही बड़ी सुशील कन्या थी। नारद जी महाराज के कहने पर पार्वती महादेव जी के वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप करना शुरू किया। उसी बालकालिक की घटना है कि सारे देवता लोग तारकासुर के अत्याचारों से दुखी थे। तारकासुर किसी भी देवता से पराजित नहीं होता था। इसी का मुख्य कारण था ब्रह्मा जी द्वारा वरदान। भगवान शिवजी भगवान शिवजी के कठोर भगवान शिवजी के प्रथम पुत्र द्वारा ही तारकासुर की मृत्यु होगी। अंत देवता ने भगवान विष्णु से तारकासुर की मृत्यु का कारण पूछा। तब विष्णु भगवान ने कहा कि भगवान शिवजी का पुत्र ही उसका वध कर सकेगा। तब भगवान शिवजी के कार्तिक जैसा पुत्र हुआ और तारकासुर का वध किया। इसीलिए